खरपतवार घर में हो, दिमाग में हो या गार्डन में, उसकी जल्द से जल्द सफाई करना ही ठीक होता है। मेरे कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसी बात को सोचते हुए मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में सफाई अभियान लेकर और मैंने कर दी है शुरू सफाई। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन आशियाना चैनल में। तो मैं आज अपने गार्डन में सोचा है हमने कि घास निकालूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या है दोस्तों कि इतना तेज़ी से घास पनपने लगता है। जब तक मैं एक साइड का साफ़ करती हूँ दूसरे साइड फिर से उगाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि सूखा मिल गया है मुझे गार्डन, वरना हमेशा गीला रहता है, तो मैं आज करूँगी इसकी सफाई। दोस्तों गार्डनिंग का क्या है ना, देखिए मैं भिंडी तोड़ रही हूँ जैसे, तो गार्डनिंग क्या है ना, वो आपको अंदर से इतना खुशी देता है। लेकिन कुछ लोग इसको सोचते हैं ना कि वो महंगा शौक़ है एक तरह का। गमले खरीदो, फिर प्लांट्स भी खरीदो और महंगे आते हैं, फिर रखने की जगह बनाओ। बट जब किसी चीज़ से आप प्यार करते हो ना, तो आप कम में भी उसको संभाल के सहेज के रख सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं गार्डनिंग स्टार्ट की थी, और वो इतना भी महंगा शौक़ नहीं है। जैसे अगर फूल आप कमल की बात ले लो कि कीचड़ में कमल उगता है, पर उस कमल को लोग प्यार करते हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो वो कीचड़ में भी उसकी उतनी ही वो है। तो आप अगर गमले सस्ते हों, महंगे हों, या फिर आप किसी घर के जो आप लोग आजकल देख रहे होंगे DIY की कबाड़ से जुगाड़, तो जो डब्बे हैं, मटके हैं, आप उनको अच्छे से धागे बांध दीजिए, उसमें लकड़ियाँ लगा दीजिए, कलर कर दीजिए। बहुत से ऐसे मतलब DIY हैं जो आप करके और अपने पौधे उगा सकते हैं उसमें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे गमले ही होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। क्योंकि देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे यहाँ भिंडी भी लगी है, करेला भी, तोरई भी और आम है, सब कुछ है और सब हरा भरा आपको दिख रहा है और सब में फल है, तो ऑर्गेनिक है सब। लेकिन मैं एक भी खाद बाहर से नहीं मंगाती हूँ। मैं अपने घर में ही किचन वेस्ट सारा कंपोस्ट यूज करती हूँ। जैसे चावल और दाल का पानी है, और क्या कहते हैं आपकी सारी सब्जियां जो सूखी होती हैं, मतलब उनके छिलके वगैरह वो सब हैं। तो कुछ मैं धूप के मौसम में क्या करती हूँ कि एक बोरी पे वो सारी सब्जियों के छिलके वगैरह, फल के, सब्जी के, उनको धूप में सुखाती हूँ 2-3 दिन। जब वो एकदम सूख जाता है तो फिर उसको मिक्सी में पीस के और एक थैले या पन्नी में बांध के या डब्बे में रख लेती हूँ, और उसको हमेशा गमलों में छींटती रहती हूँ 15 दिन पे, 10 दिन पे। और अगर मौसम धूप वाला नहीं है, बारिश में, तो अगर उसको इकट्ठा करो तो उससे स्मेल भी आने लगती है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, है ना, तो फिर बदबू भी आती है, तो मेरे को नहीं पसंद आता है। तो मैं बारिश के मौसम में क्या करती हूँ उसके लिए कि उनको पानी में भिगो देती हूँ और 2 दिन उनको सड़ने देती हूँ। उसके बाद उसको छान के छिलके वगैरह हटा के और उसी पानी में और पानी मिला के और फिर मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। जैसे देखिए ये करेला है मेरा, ये मैंने मतलब इतना ये इसमें ग्रोथ है, इसकी इतनी फ्लावरिंग है और इतने इसमें फ्रूट निकल रहे हैं मतलब उसके, कि क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा चल रहा है इसकी ग्रोथ। ये देखिए ये दूसरा। तो क्या है ना कि सोच के बस आदमी बैठा रहता है कि मुझे इतना खाद देना पड़ेगा, ये मंगाना पड़ेगा, वो नहीं। आप घर की चीज़ों से, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं कि जब कीड़े वगैरह लगते हैं ना, तो मैं कोई केमिकल मंगा के बाहर से नहीं छिड़कती हूँ। मैं तो यहाँ गैस पे खाना बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं 1 साल पहले किराए में थी और मेन सिटी में, तो अब थोड़ा सा मैं अपने घर में आई हूँ, तो अब थोड़ा सा गांव से टच हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना कि बगल से एक आंटी है, उनके यहाँ चूल्हा जलते मैंने देखा था, तो उनसे मैं राख ले लेती हूँ। और वो राख में एंटी फंगल भी होता, मतलब उसमें क्वालिटीज़ होती हैं ऐसी, तो मैं उसको पूरे प्लांट्स पे ना छिड़क देती हूँ। तो उससे मेरे प्लांट्स अच्छे रहते हैं, कोई कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं। और फिर उसके अलावा
बीच बीच में मैं क्या करती हूँ कि किचन से हल्दी लेती हूँ और पानी में मिक्स करके और उसको सारे प्लांट्स के ऊपर पत्तियों वगैरह पे छिड़क देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो उसका भी उपाय है, आप बाल्टी में भर लीजिए, मिक्स कर लीजिए हल्दी का पानी और उसके बाद आप किसी मग्गे या जग से जैसे पानी छिड़कते हैं वैसे छिड़क दीजिए हाथों से। देखिए चीज़ें वही होती हैं, बस आपको उसका हल निकालना है। कम में या छोटे में भी वो चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे यहाँ मैं अपने प्लांट्स पे कोई भी खाद बाहर की नहीं यूज करती हूँ। ये 100% जो है ऑर्गेनिक है सब कुछ। तो मुझे बहुत खुशी होती है इनको तोड़ने में या खाने में, है ना। तो और मैं जैसे बता रही थी कि आपके घर में नीम, हाँ नीम अगल बगल सबके यहाँ होता है, तो आप नीम की पत्तियाँ लीजिए, पानी खौलाइए, पानी में उसको छान दीजिए और उसमें और ज़्यादा पानी मिला के 2-3 बाल्टी करके सारे प्लांट्स को पिलाइए, छिड़किए। कोई इन्फेक्शन नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आएंगे और हेल्दी रहेंगे आपके प्लांट्स। तो ये सब मतलब कुछ उपाय हैं जो आप करके अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और बिल्कुल महंगा नहीं शौक है ये। हाँ जब आपके पास है तो आप और लगाइए, महंगा उसको बनाइए, अगर नहीं है तो आप जितना है उसी में आप कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे नाग चंपा का प्लांट है। अभी आपने देखा है कि जैसे मैं वो बड़े प्लांट से उसका कटिंग ली हूँ और यहाँ लाकर मैं उसको लगा रही हूँ क्योंकि इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं। तो मैंने सोचा पूरे फ्लावर हम तोड़ लेते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो एक लगा दूँ, एक फ्लावर मंदिर में चढ़ाएंगे और एक जो है वो उसमें पूरा फल भरा रहेगा तो गार्डन की सुंदरता बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने इसका दूसरा कटिंग लेके यहाँ पे लगा दिया है। देखिए पौधे लगाना ना, हर किसी को पौधे लगाना चाहिए। 2-4 पौधे अपने हाथ से ज़रूर लगाने चाहिए। पौधे लगाकर हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पौधे लगाएं, क्योंकि इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा होगा। और फ़ायदे तो आप प्लांट्स के जानते ही हैं, है ना। तो हमें पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है पौधे लगाना। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गई हूँ पपीता के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे मैं सोची घास से कुछ निकाल दूँ, तो जैसे ही घास निकालने लगी तो मेरे को 8-10 छोटे छोटे पपीता के प्लांट्स जो हैं दिख गए मुझे नीचे उसके। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये देखो अपने से ही जम आए हैं। बट मेरे यहाँ ऑलरेडी पपीते के पेड़ जो हैं वो 6-7 हो गए हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं इसको अभी निकाल के लगाना नहीं चाह रही थी क्योंकि पूरा गार्डन फिर क्या होता है ना भर जाता है। तो अभी मैं इनको ऐसे ही यहीं पे बढ़ने दूंगी, फिर बाद में सोचते हैं इनका क्या करना है मुझे। तो मैंने बहुत देर तक घास निकाला और जहाँ जहाँ कभी इधर निकाल रही थी कभी उधर। मैं बहुत थक गई दोस्तों, पसीने से लथपथ हो गई। उमस का मौसम भी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा आज जितना निकाल पाऊँगी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो उधर मेरा काम भी चल रहा है और इधर मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो वही है कि मैंने बहुत सारी घास निकाली और भिंडी तोड़ी और जितना काम कर सकती थी मैंने किया। तो दोस्तों एक और तरह का कंपोस्ट है जो आप बना सकते हो। जब केला आता है ना घर में अपने, तो 5-6 केलों के छिलके को लीजिए आप, ठीक है, और उसमें गुड़ तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। तो कहीं कहीं उसको गांव में यूपी साइड भेली भी बोलते हैं, कोई गुड़ बोलता है और भी कई चीज़ें उसको बोलते हैं। तो जो गुड़ है ना उसको उसी छिलकों में 5-6 छिलकों के साथ उस गुड़ को भिगो दीजिए, एक गुड़ लेके, और 2-3 दिन उसको सड़ने दीजिए पानी में। और उसके बाद उस छिलके वगैरह को निकाल लीजिए, आप फेंक सकते हैं। और अगर आपके यहाँ मिट्टी वाला एरिया है तो मिट्टी खोद के थोड़ा उसमें दबा के छोड़ दीजिए, वो सड़ता रहेगा। और जो उसका पानी है ना उसमें और पानी मिक्स करके वो आपका बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो गया है। अब आप खाद देते रहिए, वो खाद का इतना अच्छा मतलब वो है, उपाय है कि क्या बताएं आपसे। तो वो आप डाल सकते हैं सारे प्लांट्स में वो पानी।
तो एक ये भी आपका हो गया अच्छा सा। तो आपको कुछ भी करना है, बस आपकी उसमें लगन होनी चाहिए, मन होनी चाहिए। और यहाँ देखिए मैं घास निकालते निकालते मेरी बगल वाली आंटी से बात भी हो गई। वो अपने छत से कुछ मेरे से पूछ रही थी और मैं आंसर दिए जा रही थी उनको। तो गपशप करते हुए मैंने अपना काम नहीं रोका और काम करती जा रही हूँ और उनका आंसर भी दे रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। और जो दोस्तों ये मैं गार्डन से घास वगैरह निकालती हूँ ना, या सूखी पत्तियाँ होती हैं जो झड़ती हैं, पीली होती हैं, तो वो सारे घास फूस और पत्तियों को मैं अपने गार्डन में एक जगह इकट्ठा करती हूँ और वहाँ गड्ढा खोद के उसी में इकट्ठा करती हूँ और फिर मिट्टी से ढक देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि वो वहीं सड़ता रहता है। जब वो भर जाता है तो मैं उसको मिट्टी से ढक के छोड़ देती हूँ और फिर उसी गार्डन में दूसरी जगह गड्ढा करके फिर वहाँ भरना स्टार्ट कर देती हूँ। किचन के जितने ही सब्जी के छिलके, आलू प्याज के, फल के छिलके जो भी निकलते हैं, सब मटेरियल, तो वो वहाँ पे अपना सड़ता रहता है और खाद बनता रहता है। मान लीजिए आपके यहाँ अगर इतनी जगह नहीं है, मिट्टी नहीं है, ज़मीन नीचे की नहीं है, अगर आप ऊपर रह रहे हो या फिर गमले बस हैं, तो आप गमले में या किसी पुराने टब में, बाल्टी में टूटे फूटे, आप उन छिलकों को, अगर आप सुखाने की जगह नहीं है, आप फैला के 2-3 दिन नहीं रख सकते, छोटे बच्चे हैं, तो आप बाल्टी में भिगोइए, 2-3 दिन रखिए एक कहीं कोने में, साइड में, बालकनी वगैरह में, और उसके बाद उसको छान के और ढक के रखिए। कोई कीड़ा वड़ा भी नहीं वो होगा, स्मेल भी नहीं आएगी। और फिर छान के अपने पौधों में पानी मिला के डाल दीजिए, उसको फेंक दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। और कुछ भी अगर जैसे आपको बताना है मुझे कि और भी ऐसे होते हैं तरीके, या अगर आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाकी मैं आपको ऐसे ही अपने सारे प्लांट से मिलवाती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। अभी मेरे पास मेरे गार्डन में बहुत सारी सब्जियां हमने लगा रखी है। देखिए हमने सारा घास जो है, कचरा आपने अभी देखा होगा, मैं एक जगह गार्डन में डाल रही हूँ, मैं वहीं इकट्ठा करती हूँ और वो सड़ते जाता है 2-3 महीने में। फिर वहाँ की मिट्टी गमलों में डाल के फ्लावर या कुछ भी प्लांट्स लगाती हूँ। तो हमने गार्डन में अपने बहुत सारी सब्जियां लगाई हैं, सब अभी छोटे छोटे हैं, जैसे कि रेरुआ, तोरई। स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने दिखाया भी है आपको, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तोरई है, रेरुआ है और करेला है, लौकी है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, किसी में फल अभी नहीं आ रहे हैं। तो मतलब हमने अपनी तरफ से सब लगा दिया है और जैसे जैसे फल आते जाएंगे ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं खुद भी खा रही हूँ और मुझे बांटने का बहुत शौक़ है। तो मैं अपने अगल बगल सबको बांटती हूँ, मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो जब भी मैं तोड़ूंगी, हार्वेस्टिंग करूँगी सारे मतलब वेजिटेबल्स का, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं पूरी तरह से थक चुकी थी मैं धीरे धीरे गार्डन का काम बंद करने वाली थी, क्योंकि इतने पसीने आ रहे थे मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मेरा सिंदूर यहाँ से माथे से बह के इधर तक आ गया था और मैं लगी हुई थी। बच्चे ने 2-3 बार आवाज़ भी दिया, मम्मा अब आज पूरा ही कर दोगे क्या, बस करो। पर मैं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपने हाथ से ही अपने गार्डन की सफाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इससे मैं व्यस्त भी रहती हूँ और मेरा एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। क्योंकि जिम में जाने से अच्छा है कि अपने घर का काम खुद कर लें। तो मैं जिम नहीं जाती, लेकिन मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ अपने हाथ से। तो चल रहा है ये सब। और दोस्तों मैं ये पूछ रही थी कि नींबू का जो पौधा है, आप में से अगर आप, मतलब मैं तो अपने उपाय करती रहती हूँ, बट अगर आप लोगों को, आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो
मैं नींबू के पौधे में वो 1 साल से लगा हुआ है, बट उसके कीड़े खा जाते हैं उसके सारे पत्ते, उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं उसके ऊपर क्या छिड़काव करूं? मैं बाहर निकालते थक गई थी। वैसे तो इस काम में दोस्तों मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन इस समय उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मैं अकेले ही जुट गई सफाई अभियान में और काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर लिया था। लेकिन पीछे आपको व्यू दिख ही रहा होगा, पूरा हरा भरा। अभी आधे दूर की घास पूरी बची हुई थी, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। एक साथ कितना ही निकाल पाऊँगी, गर्मी का मौसम भी है। तो मैंने एक कोने से स्टार्ट किया था और फिर परेशान हो के बीच बीच से कूद कूद के साफ़ करने लगी थी क्योंकि मैं एक ही जगह करते करते ऊब गई थी सफाई। और मैं वो जो घास ले जाकर इकट्ठा कर रही हूँ ना, वहाँ मैं सारे सब्जियों के छिलके, किचन के और गार्डन की सारी सूखी पत्तियाँ, घास वगैरह और गोबर, जो सबसे अच्छी खाद होती है ना वो गोबर होती है। तो मेरे यहाँ गाय भैंस है भी नहीं, बट क्या होता है कि सामने गाय घूमती रहती है ऐसे ही आगे पीछे, तो वो लोग अगर गोबर कर देते हैं ना तो मेरे घर के सामने मुझे गंदगी अच्छा भी नहीं लगता, तो साफ़ तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं साफ़ अगर कर रही हूँ तो मैं फेंकने की बजाय उनको इकट्ठा करके अपने गार्डन में उन्हीं सूखे पत्तों पे डाल देती हूँ और वो सड़ते रहते हैं। तो सबसे अच्छी खाद तो आपकी अपनी घर में ही होती है। जैसे गोबर मिल ही जाता है अगर आप गांव से हो, और अगर आप शहर में हो नहीं अवेलेबल है तो आप फिर किचन वेस्ट यूज कर सकते हो। तो मतलब मैं ये बात इसलिए आपको बता रही थी कि पहले मैं खुद डर जा रही थी ये सब सोच के कि प्लांट भी लेने पड़ेंगे और बहुत सारे पॉट भी ख़रीदने पड़ेंगे, गमले, और मैं कैसे मैनेज करूँगी। पर जब मैंने स्टार्ट किया ना, आपको बताऊँ, मैंने फेविकोल के डब्बे, किचन के ऑयल के डब्बे, जो कंटेनर्स होते हैं, सबको काट पीट के और कलर करके, किसी पे धागे बांध के कलर करना, किसी पे स्टिक्स लगाना, और मैं सब में प्लांट्स उगाती गई। और उसके बाद मैंने अपने बजट के हिसाब से मंथली एक मतलब सिस्टम बना लिया था कि हर महीने में मैं 2 गमले या 3 गमले खरीदूंगी। तो ऐसे कर कर के पूरे साल में मेरे पास आज बहुत गमले हैं। तो जब आप कोई काम ना रूल्स के साथ करते हो, सिस्टम बना के, तो वो आपका बजट भी नहीं बिगड़ता है और आपके शौक भी उसमें पूरे हो जाते हैं छोटे छोटे। तो जो भी ये सोचते हैं ना, जो भी हमारे व्यूअर हैं जो ऐसा सोचते हैं कि गार्डनिंग बहुत महंगा शौक़ है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल महंगा शौक़ नहीं है। हम अगर छोटे गमले में भी सुंदर फूल लगाएंगे ना, या सस्ते गमले में भी, बस वो फूल खिला रहेगा तो वो सुंदर ही दिखेगा, तो हमको उससे संतुष्टि मिलेगी। हम खुद के लिए लगाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ें ही उस पर लगाएं। ये मेरा मानना है, मतलब सोचना है, मानना है ये मेरा। बाकी अब आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या सही है। और दोस्तों, मेरे यहाँ जो चंपा का प्लांट है उसके अंदर चिड़िया ने घोंसला बनाया था, तो तब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, तो उसने 3 अंडे दिए थे और हमने उसको पहले घोंसला बनाते हुए देखा, फिर अंडे दिए उसने, फिर चूज़े बने, और फिर चिड़ियों को मैंने हाथ पे भी लिया और फिर वो उड़ गए, चले गए। फिर हम लोग उदास हो गए थे।